हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सर डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आपको मालूम है कि इस सीरीज में, इस चैनल पर मैंने फ्री ऑनलाइन अपलोड कर रखे हैं वीडियोस। यूजीसी नेट के, आईएएस के, यूपीएससी की सीरीज चला रखी है, मैंने आरएस की सीरीज चला रखी है। तो आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी, आरएस और यूजीसी नेट का कॉमन टॉपिक। यूपीएससी यानी कि आईएएस मेंस में, आरएस मेंस में और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में ये टॉपिक कॉमन है, ठीक है ना। और इसको पढ़ने से पहले मैं आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आप लोगों को। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को भारत के स्वतंत्रता दिवस की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि तीनों में कॉमन है। देखिए, आरएस मेंस में टॉपिक आता है, भारतीय देश नीति वाले में, आईएएस मेंस में आता है पॉलिटिकल साइंस में, जीकेएल पेपर में आता है आईएएस मेंस में, और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस वाले पेपर में आता है। ठीक है, तो टॉपिक है भारत आसियान संबंध। छोटा टॉपिक है ये। एक वीडियो मैंने बनाया था आसियान को लेकर के, आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। आसियान क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशिया सहयोगी संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो भारत के दक्षिणी पूर्वी देश हैं, कंबोडिया, थाईलैंड, ठीक है ना, इन देश, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इन देशों के संगठन को बोलते हैं आसियान। जैसे कि सार्क है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन, ऐसे दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रीय संगठन है आपका आसियान। ठीक है, तो भारत आसियान के संबंध की हम चर्चा करेंगे आज। आसियान क्या है इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, 1991 में भारत ने सर्वप्रथम पूर्व की ओर देखो की नीति के तहत, 1991 में भारत ने सर्वप्रथम पूर्व की ओर देखो की नीति के तहत इस क्षेत्र के देशों से या आसियान देशों से संबंध बनाने की बात कही। ठीक है, 1992 में भारत ने अर्ध संवाद सहभागी बना भारत आसियान का। भारत पूर्ण सहभागी नहीं बना, भारत अर्ध संवाद सहभागी बना किसका? आसियान का, 1992 में। ठीक है ना, दोस्त बना पर आधा, अर्ध संवादी बना 1992 में। फिर 1995 में भारत पूर्ण सहयोगी बना आसियान का, 1995 में भारत पूर्ण सहयोगी बना आसियान का। उसके पश्चात 1996 में भारत आसियान रीजनल फोरम का सदस्य बना। 1996 में भारत आसियान की क्षेत्रीय फोरम, रीजनल फोरम का सदस्य बना, मेंबर बना। यह बहुत बड़ी बात थी, दोनों के संबंधों में बहुत बड़ी बात थी। 1997 में भारत आसियान के बीच, 1997 में भारत आसियान के बीच सांस्कृतिक डिजिटल समझौता हुआ। भारत आसियान के बीच सांस्कृतिक डिजिटल यानी कि संस्कृति और कंप्यूटर क्रांति को लेकर के एक समझौता हुआ। ठीक है, फिर 2002 का साल बहुत इंपॉर्टेंट था दोनों के बीच में। सन 2002 में क्या हुआ कि आसियान प्लस वन की पॉलिसी के तहत नोमपेने कंबोडिया में एक बैठक हुई, और इस बैठक के तहत भारत को अपना रणनीतिक भागीदार बनाया आसियान ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक थी। फिर 2009 में 7वें शिखर सम्मेलन जो कि चा आम हुन में हुआ था, जो कि थाईलैंड में है, वहां पर भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता हुआ। क्या हुआ कि सन 2009 में 7वां शिखर सम्मेलन हुआ चा आम हुन में, थाईलैंड में, और जहां पर भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता हुआ। ठीक है, और इसको बोलते हैं AIFTA। AIFTA का मतलब होता है आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि सन 2010 में 1 जनवरी 2010 से लागू होना प्रारंभ हुआ, जो कि सन 2010 में 1 जनवरी से लागू होना प्रारंभ हुआ। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जो वर्तमान सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उनका क्या रवैया है, उनका क्या नजरिया है आसियान को लेकर के। तो देखिए, मोदी जी का जो आसियान को लेकर के जो उनका नजरिया है वो ये है, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई विदेश नीति के तहत आसियान को लेकर के, उसका नाम था एक्ट ईस्ट एशिया। यानी कि ईस्ट एशिया को लेकर के आप पॉलिसी मत बनाओ, उसको एक्ट करो, उसको व्यवहारिक रूप में, कार्य रूप में लेके आओ, यथार्थ रूप में। तो इसका नाम रखा गया एक्ट ईस्ट एशिया, और इसके तहत इन्होंने उप क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया। म्यांमार को मोदी जी ने कहा कि गेटवे ऑफ आसियान है। म्यांमार क्या है? मोदी जी के अनुसार गेटवे ऑफ आसियान का गेटवे है, यानी प्रारंभिक द्वार है। ठीक है, मोदी जी ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में जो विवाद है, चीन का अन्य देशों के साथ जो विवाद है, उसका संयुक्त राष्ट्र संघ का जो समुद्र अधिनियम है उसके तहत इसका समझौता होना चाहिए, शांतिपूर्ण इसका समझौता होना चाहिए, शांतिपूर्ण इसका हल होना चाहिए। दक्षिणी चीन सागर को लेकर के मोदी जी की सरकार ने जो चीन से अलग हटके जो अन्य देश है उनका समर्थन भी किया है। एक्ट ईस्ट एशिया के तहत भारत ने, मोदी जी की सरकार ने जापान और दक्षिण कोरिया से विशेष संबंध बनाए हैं। ठीक है, तो ये आसियान और भारत के संबंध है। आई बस इस कहानी का समझ में आया आपको? आसियान वो देश है जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रीय संगठन है, जैसे सार्क है। तो भारत के संबंध पहले अच्छे नहीं थे, 1991 से भारत के संबंध स्टार्ट हुए। 1991 में भारत ने सबसे पहले पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई।
1992 में भारत अर्थ संवाद सहभागी बना, आधे सहभागी बना। 1995 में भारत पूर्ण सहभागी बना, पूर्ण सदस्य बना, सहयोगी बना आसियान का। 1996 में भारत आसियान रीजनल 1996 में भारत आसियान का जो रीजनल फोरम है, रीजनल फोरम यानी कि क्षेत्रीय जो फोरम है, क्षेत्रीय जो संगठन है आपका आसियान का, उससे सदस्य बना भारत 1996 में। 1997 में भारत आसियान के बीच में एक कंप्यूटर को लेकर के, कल्चर को लेकर के, संस्कृति को लेकर के समझौता हुआ। फिर 2002 का साल बहुत महत्वपूर्ण है, आसियान +1 एक नीति है जिसमें आसियान कहता है कि उस आसियान के साथ +1 का मतलब था आसियान +1 महत्वपूर्ण देश, +1 बोलते हैं। उसके तहत भारत को माना गया और नोपेन कंबोडिया में इसकी बैठक हुई 2002 में, और भारत को रणनीतिक भागीदार बनाया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण था। और इससे महत्वपूर्ण था 2009 में जब 7वां शिखर सम्मेलन हुआ भारत और आसियान का चा आम हुन में, थाईलैंड में, तब भारत आसियान के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ और इसको बोला गया AIFTA, आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 1 जनवरी 2010 से ये लागू होना प्रारंभ हुआ। मोदी जी के प्रयास ये हैं आसियान को लेकर के कि उन्होंने एक्ट ईस्ट एशिया यानी कि व्यवहारिक रूप में एक्टिव रहना के लिए कहा दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के बीच में। उन्होंने उप क्षेत्रीय सहयोग को बल दिया। म्यांमार को उन्होंने कहा कि यह गेटवे ऑफ आसियान है। दक्षिण चीन सागर विवाद को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के समझौते के द्वारा निपटाने की बात कही। और एक्ट ईस्ट एशिया के तहत मोदी जी ने जापान, दक्षिण कोरिया के साथ विशेष संबंध बनाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भारत आसियान संबंध है। छोटा टॉपिक था, मैंने इजीली आपको समझा दिया। तो ये भारत आसियान संबंध है, और भारत आसियान संबंध दोनों के फायदे में, क्योंकि चीन जो है दोनों का एक तरह से दुश्मन बना बैठा है, क्योंकि चीन के फिलीपीन से, जापान से, दक्षिण कोरिया से बहुत अच्छे संबंध नहीं है, कंबोडिया से उनके सीमा विवाद है सबसे। तो चाणक्य ने कहा है ना कि दुश्मन का जो दुश्मन हमारा दोस्त होता है, तो चीन का दुश्मन ये देश है, आसियान का हमारे मित्र हैं, ये हमारा सहयोग करेंगे हर हाल में चीन के विरोध में। ठीक है ना, क्लियर? तो ये भारत आसियान संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।